अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मैं कुछ लफ्ज़ करूँ, उससे कबल हम और आप मिलकर अपने आका व मौला हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदियाए दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दिल लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, दिल लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। हाय गाफिल क्या जगह है वो जहाँ, हाय गाफिल क्या जगह है वो जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। हम और आप इसाले सवाब की महफिल जिसे हम चहलूम के नाम से मौसूम करते हैं, इसमें हाजिर आए हैं। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो कुछ भी यहाँ हम ज़िक्र खैर करें उसे हमारे लिए और मरहूम व मरहुमा के लिए ज़रिया नजात बनाए। इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम मखलूक़ात में सबसे अशरफ व आला मखलूक है और सारी मखलूक़ात में इंसान ही को अल्लाह ने वो शर्फ वो एज़ाज़ और वो इकराम नवाजा है कि उसे अक्ल की दौलत दी। इंसान ही को अल्लाह ने अक्ल सलीम ज़ौक़ सलीम से नवाजा है। अगर हम गौर करें तो दुनिया में बेशुमार मखलूक़ात है, उनके अंदर अक्ल नहीं है, ख्वाहिशात हैं उनमें लेकिन अक्ल नहीं। इंसान वो मखलूक है जिसमें अक्ल है। वैसे मखलूक की जो कैटेगरी है वो तीन तरह की है। एक वो मखलूक है जिसके पास अक्ल है मगर शहवत नहीं है, नफ्स नहीं है, वो फरिश्ते हैं। दूसरी मखलूक वो है कि जिसके पास नफ्स है, शहवत है मगर अक्ल नहीं है, वो हैवान है। तीसरी मखलूक वो है कि जिसके पास अक्ल भी है और नफ्स भी है और वो हजरत इंसान। हमको अल्लाह ने अक्ल भी दी है, शहवत भी दी। सूफिया फरमाते हैं कि जो बंदा अपने नफ्स को मारे और अक्ल का सही इस्तेमाल करे तो उसका मर्तबा फरिश्तों से आला हो जाएगा, और जो बंदा अक्ल को मारे और नफ्स की पैरवी करे तो वो हैवानों से भी बदतर हो जाए। यही हमारे अंदर फर्क है। या तो हम अक्ल के बंदे बने, यानी अक्ल की सही बातों को हम समझें,
उसे अपनाएं, या फिर हम नफ्स की पैरवी करें और अपने आप को तबाह कर लें। जो अक्ल का सही इस्तेमाल करता है और नफ्स को अक्ल के ताबे करता है, अच्छाइयों के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारता है, जो नफ्स की बुराइयों से बचने की कोशिश करता है, तो फिर धीरे धीरे उसका नफ्स हमेशा के लिए मरता जाता है। एक है नफ्स अम्मारा, एक है नफ्स लव्वामा और एक है नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा जो है वो इंसान को ये सोच बावर कराता है, इस चीज की उसको याद दिलाता है, उसको ये वसवसे डालता है कि तू गुनाह की तरफ जा, शहवत की पैरवी कर, जो तेरा दिल चाहता है, ख्वाहिशात जो तेरी उभरती है उसकी तरफ चला जा, नमाज को छोड़ दे, अल्लाह की बंदगी को छोड़ दे, खूब घूम फिर, अय्याशी कर, खूब बेहयाई के अंदर जिंदगी गुजार। नफ्से लव्वामा कहता है कि तू अल्लाह का बंदा है, नफ्स का नहीं। तुझे अल्लाह ने किसी खास मकसद के लिए पैदा किया है, तो उस मकसद की तरफ जा। कभी कभी आप अपने पर गौर करना, आप कोई बुराई करना चाह रहे होंगे लेकिन दिल के अंदर कुछ एक आवाज उभर रही होगी कि ये न कर, तू अल्लाह का बंदा है, ये न कर, तुझे लोग ये कहेंगे, ये न कर, तेरे नाम पे धब्बा लगेगा, तेरी इज्जत के ऊपर दाग लगेगा। जो करने का हुक्म दे रहा है वो नफ्से लव्वामा है, ये नफ्से अम्मारा है, और जो बचा रहा है, बुराई से रोक रहा है, वो नफ्से लव्वामा है। जिंदगी भर इन दोनों नफ्सों की आपस में टकराव चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है। एक कहता है कर, दूसरा कहता है मत कर, बुराइयां कर, दूसरा कहता है रुक जा। अब उस इंसान के ऊपर ये मौकूफ है कि वो किसकी सुनता है। अगर वो नफ्से अम्मारा की सुनता है तो वो दलदल, गुनाहों के दलदल में फंसता जाता है, और अगर वो लम्मा की सुनता है, जो मलामत कर रहा होता है, उसकी सुनता है, तो वो नेकियां करता जाता है, उसके मर्तबे बढ़ते जाते हैं, बुलंद होते जाते हैं। एक वो वक्त आता है कि उसका नफ्से अम्मारा थक जाता है और मर जाता है, और नफ्से लव्वामा ताकत और मजबूत बन जाता है, ताकतवर हो जाता है। और जब वो ताकतवर हो जाता है तो फिर उसकी ताकत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि वो नफ्से मुतमइन्ना बन जाता है। यानी उसे ये इत्मीनान हो जाता है कि मैंने अपनी जिंदगी अपने रब की बंदगी में गुजारी है, लिहाजा मुझे अब आखिरत के लिए ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। और उसी नफ्स को कुरान ने नफ्से मुतमइन्ना कहा है, और उसी के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है रब्बे ताला, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। कि ए नफ्से मुतमइन्ना, रब फरमा रहा है, ए नफ्से मुतमइन्ना, तू आराम से आ, बेखौफ खतर आ, और मेरे बंदों में दाखिल हो जा, मेरे बंदों में दाखिल हो जा। रब कहता है फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो जा। और जब कोई अल्लाह के बंदों में आ जाए, उसके नेक लोगों में आ जाए, फिर उसका नतीजा होता है फदखुली फी इबादी। अब इस नतीजे में तो क्या हो जाए, जन्नत में दाखिल हो जाए। लिहाजा हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना चाहिए कि हम किस नफ्स की पैरवी कर रहे हैं। नफ्से मुतमइन्ना की पैरवी कर रहे हैं, नफ्से लव्वामा की पैरवी कर रहे हैं, या नफ्से अम्मारा की पैरवी कर रहे हैं। अगर हम खुद अपने आप पे गौर करेंगे तो हम सही मकसद तक पहुंच सकते। अल्लाह ने इंसान को अक्ल इसीलिए दी है ताकि वो अपनी अक्ल के जरिए गलत और सही के दरमियान फर्क कर सके। और अगर हम गलत और सही के दरमियान फर्क नहीं कर रहे हैं तो गोया हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। हमें अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करना चाहिए।
और अक्ल का सही इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह ने हम मुसलमानों पर बड़ा फजल फरमाया, बड़ा फजल फरमाया। कुरान जैसी अजीम नेमत हमें अता की, सहाबाए किराम जैसे बेहतरीन रहनुमा हमें अता किया, सालिहीन इज़ाम की जिंदगी को हमारे लिए मशाले राह बनाया, औलमा को हमें याद दिलाने वाला बताया, गुनाहों से दूर रखने वाला हमें बताया। इनकी सोहबत इख्तियार करो, इनके पास जाओ, इनके पास बैठो, कुरान की तालीम सीखो। कुरान की तालीम सीखना से हम ये मुराद लेते हैं कि सिर्फ कुरान को पढ़ते चले, सूरत के बाद दूसरी सूरत, पारा के बाद दूसरा पारा, ये पढ़ते चले। बेशक ये भी कुरान की तालीम है, लेकिन ये तिलावत कुरान, इसके बेशुमार फजाइल है, बेशुमार बरकतें हैं, वो मिलती है पढ़ने वाले को। लेकिन तालीम कुरान जो है वो ये नहीं है जो हम अपने बच्चों को सिर्फ 2-5 साल तक हम पढ़वा लेते हैं मकतब में भेज करके, बल्कि तालीम कुरान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कुरान के जरिए हमें क्या पैगाम देना चाहता है, क्या पैगाम देना चाहता है। ये फिलहाल हम कुरान को जिस नजरिए से देख रहे हैं और उस पर हम जो अपना तर्ज अमल बनाए बैठे हैं, उसको एक मिसाल से समझाता हूं। एक बुढ़िया थी, उसका नौजवान बेटा दूर दराज मुल्क में कारोबार के सिलसिले में चला गया, वहां कारोबार करता था वो, तो माँ से दूर था, माँ अनपढ़ थी, समझदार नहीं थी, ज्यादा पढ़ लिखी नहीं थी, तो वहां से कुछ अखराजात के रुपये पैसे भेज देता ताकि अपनी माँ का गुजरान चलता रहे, जिंदगी बसर होती रहे, और साथ ही एक खत लिखता कि मेरी वालिदा, मैं तो कारोबार के सिलसिले में दूर हूं आपसे, लेकिन अगर कहीं जरूरत पड़े या कुछ पैसों की ज्यादा जरूरत हो या मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे जवाबी खत लिख देना और अपने इस नौजवान को तलब कर लेना, मैं तुम्हारी आवाज पे लब्बैक कहता हुआ हाजिर हो जाऊंगा। ये खत आते रहते हैं, बुढ़िया खत को देखती, बेटे की तरफ से खत है, चूमती और रख देती ताक में। यहां तक कि बुढ़िया एक ऐसी मंजिल पे पहुंच गई कि अब वो अपने काम खुद नहीं कर सकती, अब उसे सहारे की जरूरत थी, अब सिर्फ पैसों से काम चलने वाला नहीं था। सारी जिंदगी पैसों से नहीं गुजरती है दोस्तों, लेकिन सोचती थी कि बेटा तो दूर है, उसे कैसे मैं बुलाऊं, और मेरा बेटा क्या कहना चाहता है मुझे नहीं मालूम था उसे, जबकि बेटे ने तो अपना बड़ी ज्यादा करने की कोशिश की थी कि जब जरूरत पड़े मुझे बुला लेना, लेकिन बुढ़िया ने उसके खत को पढ़ा नहीं, किसी से पढ़वाया नहीं, बस ताक में सजा के रख दिया। खत आया, मदद आई, रिस्पांस मिला उसे, लेकिन फायदा ना उठा सकी। क्यों? खत भेजने का जो मकसद था ये था कि उसे पढ़े, समझे और उस पर अमल करे, लेकिन ये न किया। आखिरकार वो अपनी जिंदगी तंग दस्ती ज़बू हाली में गुजारती है और इस दुनिया से चले जाती है, अपने बेटे से फायदा नहीं उठा सकती है। हमारी मिसाल उस बुढ़िया की है। रब ने हमें कुरान इसलिए दिया कि इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, उसे अपनी जिंदगी की जरूरियात को पूरा करेंगे। और जिंदगी की जरूरियात पूरा करने से ये नहीं है कि हम सिर्फ आखिरत सवार देंगे कुरान से। कुरान के अंदर हर तरह का बयान मौजूद है। आप अपना कारोबार किस तरह बढ़ाना है कुरान से सीख सकते हैं।
बिजनेस अच्छे से अच्छा किस तरह करना है कुरान से सीख सकते हैं। अपनी तालीम बेहतर से बेहतर कैसे बनानी है कुरान से सीख सकते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, तिब्बी चीजें, डॉक्टरी कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे इसका सही उपयोग करना है, कैसे उसको लोगों तक सही तरीके से पहुंचाना है, उसको बेहतर से बेहतर कैसे अपडेट लानी है, कुरान से सीख सकते हैं। सारी चीजें कुरान में है। अफसोस ये है कि हमने दुनिया की हर किताब को पढ़ने की कोशिश की, जिस कुरान के अंदर सारी किताबों का जिक्र है, सारे फन का जिक्र है, सारे हुनर मौजूद है, सारे उलूम मौजूद है, सारी इसमें तिब्बी दवाइयाँ मौजूद है। जो शिफा बनकर हमारे लिए आया, जो दवा बन के हमारे लिए आया, जो रहमत बनकर हमारे लिए आया, जो तालीम और शिक्षा हमारे लिए आई, उसमें उसको हम छोड़ बैठे हैं। ये बड़ा अफसोस है कि जो सब कुछ है उसे हम छोड़ दिए हैं और जिसमें थोड़ा कुछ है उसे हम अपनाने जा रहे हैं। उसके लिए हम अपनी हर तवानाई बर्बाद कर रहे हैं, हर तरह की कोशिशें बर्बाद कर रहे हैं, हर तरह का रुपया, पैसा, वक्त, हर कुछ देने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि औलाद की सारी फरमाइशें उसके मुताबिक पूरा करने के लिए तैयार है, कुरान के मुताबिक नहीं करने के लिए तैयार है। कुरान हर तरह के मसाइल को हल करने के लिए हमारे लिए लाया गया है। आज हम अपने मसाइल का हल करने के लिए एडवोकेट के पास जाकर के कानूनी कार्रवाई तो मालूम करते हैं, लेकिन अपने दुनियावी और उखरवी दोनों फायदे के लिए कुरानी कायदा मालूम नहीं करते, शरीयत का कायदा मालूम नहीं करते हैं कि हमारे रब ने इस कुरान में हमारे लिए क्या पैगाम भेजा है। हमें चाहिए कि अपने इस जिंदगी के रवैयों को अब बदल लें। अब ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं रह गया है। एक बूढ़ा बीच बाजार में मजसूब थे, खड़ा था और रो रहा। किसी गुजरने वाले ने पूछा कि क्यों रो रहे बंदे, क्या तकलीफ है आप? कहा कि मैं बाजार के लोगों को देख करके रो रहा हूँ। बाजार के लोगों को देख करके? बोले हाँ, क्योंकि मुझे अफसोस है इस बाजार के लोगों पर। कहा क्यों? कहा ये दुनिया में इस कदर मगन हो चुके हैं, इस कदर दुनिया के गर्विदा हो चुके हैं, दुनिया से इतना इन्हें लगाव हो चुका है कि इनका रब इन्हें बार बार अपनी तरफ बुला रहा है और कह रहा है मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हारे गुनाह बख्शने के लिए तैयार हूँ, मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छा रिस्क देने के लिए तैयार हूँ, मेरी तरफ आ जाओ, तुम्हें बेहतर जिंदगी अता करने के लिए तैयार हूँ, मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हारी हर जायज तमन्ना पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मगर ये लोग हैं कि अपने रब की सुन नहीं रहे हैं, ये अपने रब की आवाज पे लबैक नहीं कह रहे हैं, ये अपने रब की तरफ रुजू नहीं कर रहे हैं। ये लोगों पे मैं अफसोस इसलिए कर रहा हूं कि रब बुला रहा है और ये जा नहीं रहे हैं, रब की दावत को नहीं मान रहे हैं। कहा कि ठीक है। वो बंदा वहां से चला गया। फिर चंद दिनों के बाद देखा कि वही बुजुर्ग, वही मजजूब कब्रिस्तान में खड़े हैं और वहां पे रो रहे हैं। कहा कि आपका हाल तो बड़ा अजीब है, बाजार में भी रोते हैं, कब्रिस्तान में भी रो रहे हैं। कहा कि रो नहीं तो क्या करूं मैं? यहां इसलिए रो रहा हूं कि इन्हीं बंदों को मैं रब से मिलवाना चाहता था। रब उस वक्त मान रहा था, ये नहीं मान रहे थे। आज ये मान रहे हैं मगर रब नहीं माना। आज ये मानने के लिए तैयार है। आज ये कह रहे हैं कि चंद लम्हों की वापस जिंदगी मिल जाए, हम अपनी रब की बंदगी कर लेंगे, उसके अहकाम को मुकम्मल अदा कर लेंगे, उसकी नमाजें पूरी पढ़ेंगे, उसके मुतालबात को पूरा करेंगे। लेकिन रब कहता है अब मैं मोहलत नहीं दूंगा, अब मानने से मैं इनकी बातों को नहीं मानूंगा। जिस वक्त रब मोहलत दे रहा है और अपनी तरफ बुला रहा है, हम जाने के लिए तैयार नहीं है। याद रखो वो वक्त भी आने वाला है कि जब हमसे रब रूठ जाएगा, उसकी रहमतें हमसे दूर हो जाएंगी, फिर हम मानेंगे मगर रब नहीं मानेगा। वक्त से पहले सुधर जाओ, अपने आप के अंदर बदलाव। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े मजमे में बैठे हुए, वाज़ो नसीहत हो रही, शरीयत मुतहरा के मुताबिक फैसले सुनाए जाते थे। आपका दौर इस्लाम का बहुत ही रोशन दौर गुजरा है, बहुत अजीम ज़माना गुजरा है। आपके दौर में इस्लाम बहुत मीलों तक फैला है, बहुत दूर दूर तक फैला है। आप
आप लोगों को वाज़ व नसीहत फरमाते थे, उनके मसाइल सुनते थे और कुरान के मुताबिक उसका फैसला फरमाया करते थे। चुनांचे मजलिस लगी हुई थी कि बीच मजलिस में से एक शख्स खड़ा होता है और कहता है, ला तंसा मौतक या उमर, ए उमर अपनी मौत को हरगिज न भूल, अपनी मौत को हरगिज न भूल। हज़रत उमर को इसका ये जुमला बहुत पसंद आया। आज नेकियों का हुक्म देने वाला हमें पसंद नहीं आ रहा, अच्छाइयों की तरफ बुलाने वाला हमें पसंद नहीं आ रहा, जो इस तरह की वाज़ व नसीहत करे उसकी तकरीर हमें अच्छी नहीं लगती है। हम अपने नफ्स के इतने पैरोकार हो चुके हैं कि बातें भी अपनी मर्जी के मुताबिक सुनना चाहते हैं, कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं सुनना पसंद। वाक़या हो, वाह वाह वाली बात हो, खूब जोशीली बातें हो, हमें बहुत पसंद आती है, लेकिन जिसमें हमारी इस्लाह हो, जिसमें हमारी आखिरत का फ़ायदा हो, जिसमें हमारी दुनिया का भी फ़ायदा हो, लेकिन हमारी अक्ल उसे न समझ सकती हो, उनको हम नहीं सुनते। किस्सा कहानी हमें सुनना, बादशाहों की कहानी हमें पसंद है, लेकिन कुरान की कहानी हमें पसंद नहीं है, हदीस के किस्से हमें पसंद नहीं। हम लोगों को, दोस्तों को, बच्चों को दुनियावी किस्से, हमारे मुल्क के बादशाहों के, इनके किस्से सुनाते हैं, सहाबा के किस्से नहीं सुनाते। जबकि कुरान में किस्से हैं, ऐसा नहीं है, बहुत किस्से, ऐसे किस्से हैं कि अगर बंदा एक किस्से पे अमल कर ले जिंदगी बदल जाए। सहाबा की तारीख हमारे लिए बेहतरीन तारीख है, लेकिन हम इनकी तरफ नहीं जाते। हम न्यूज़ में, पेपर में, पीछे पूर्ति में छपी हुई कहानी पढ़ने के लिए तैयार है, कुरान की कहानी पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें हमारे लिए इबरत है, हमारे लिए दर्स है, हमारे लिए सबक है, उसकी तरफ हम नहीं जा रहे। यानी मनोरंजन की तरफ हमारा जहन चला गया है, दीन की तरफ नहीं जा रहा है। हज़रत उमर ने जब उस बंदे का ये जुमला सुना, हमारी तालीम है इसमें कि जो बंदा तुम्हारे लिए भलाई चाहता है उसको कभी बुरा ना करो, कभी उसको ना टोको, उसकी बात अगरचे कड़वी लगे हजम करने की कोशिश करो। कड़वी दवा ही के अंदर ज्यादा शिफा होती है, कड़वी दवा जो होती है वो शिफामंद होती है। ये जो लोग इस्लाह कर रहे हैं उनकी इस्लाह को कबूल करो, उन्हें इस्लाह करने दो, उनकी हौसला अफजाई करो, उन्हें सपोर्ट करो, रिस्पांस दो कि अगर ये लोग ना हुए ना तो कल तबाही आ जाएगी। जब एक चरवाहा लाठी रास्ते पे मारता रहता है ना तो उसकी बकरियां जो होती है ना वो सीधी लाइन पे चलती रहती है। आपने देखा होगा चरवाहे को, रबाड़ी को, वो काक काक करके आवाज निकालता रहता है, चच चच करके आवाज निकालता रहता है, एक पीछे और एक शुरू में होता है। कभी कभी लाठी भटकाते रहते हैं रोड पे, और इसका फायदा देखा है आपने, कभी गौर किया उस पे? सारे जानवर उसके एक लाइन से हो जाते हैं, सारे जानवर जो इधर उधर फैले होते हैं वो वापस लाइन में आ जाते हैं। अगर वो चरवाहा ये काम करना छोड़ दे ना तो उसके जानवर उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। कोई किसी की खेती में चला जाएगा, कोई किसी की दीवार पे चला जाएगा, कोई किसी का माल बर्बाद करने चला जाएगा। वो चरवाहा जब तक टक टक करता रहता है, जब तक टोकता रहता है अपने जानवरों को, उसके जानवर उसके ताबे रहते हैं। ये औलमाए किराम भी तुम्हारी रहनुमाई के लिए है, ये नसीहत करने वाले भी कोई बुरा नहीं सोचते हैं तुम्हारे लिए, ये चाहते हैं कि आप उस रब के रास्ते से ना हटे जिस रास्ते में रब ने भलाई रखी। हज़रत उमर ने उसके जुमले को बहुत पसंद फरमाया, कहा कि कल से तुम रोज़ाना मेरे पास आकर के ये जुमला मुझे सुना जाना। अब वो बंदा रोज़ाना आता हज़रत उमर के पास और कहता है, उमर अपनी मौत को न भूलना, याद रखना एक दिन आखिर मौत है, एक ना एक दिन उस दुनिया से जाना है, मत भूलना अपनी मौत को। हज़रत उमर उसे कुछ तोहफा देते। क्या देते? कुछ रुपये पैसे दे देते, उसका महाना कुछ वजीफा मुकर्रर कर दिया कि ये मेरा फायदा सोच रहा है, ये मेरी आखिरत सवार रहा है। क्या हजरत उमर माज़अल्लाह गुनाह कर रहे थे हमारी तरह? क्या उनके सामने कुरान नहीं था? क्या उनके सामने सीरत नबी नहीं थी? क्या उनको अल्लाह के रसूल ने इस दुनिया ही के अंदर जन्नत की खुशखबरी नहीं सुना दी थी? क्या वो किसी के महकूम थे? अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे। उस वक्त उनका हमसर कोई नहीं था इस जहान के अंदर, फिर भी उस बंदे को माल और दौलत से नवाजते थे। क्यों? उनके आखिरत संवार रहा।
कुछ वक्त गुजरा, एक दिन फिर वो आया और कहा कि ए उमर, अपनी मौत को न भूलना। कहा कि ठीक है, बहुत बहुत तुम्हारा शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर से नवाजे। आइंदा अब मुझे अपनी मौत को याद दिलाने के लिए न लाना। अर्ज़ गुज़ार हुआ, हुजूर कुछ गलती हो गई है क्या, कुछ खता हो गई मुझसे जो आपने इस फरीज़े से मुझे शुबुकदोश कर दिया, हटा दिया? कहा कि नहीं। कहा अब इसकी ज़रूरत नहीं रही? कहा कि ज़रूरत थी, लेकिन अब एक दूसरा याद दिलाने वाला पैदा हो गया है। कहा वो कौन है? कहा मेरी दाढ़ी में अब सफ़ेद बाल पैदा हो गए हैं, मेरी दाढ़ी में अब सफ़ेद बाल आ गए हैं। उमर को ये सफ़ेद बाल उसकी मौत याद दिला देंगे। अब तेरे आके मुझे मौत याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये सफ़ेद बाल उमर को उसकी मौत याद दिलाने के लिए काफ़ी है। मुसलमानों, बहुत ही बड़ा दर्स है इस बात, बहुत ही बड़ा दर्स है। ये सफ़ेद बाल हो जाना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत समझो। बहुत से दुनिया में ऐसे गुजरे हैं जिनके बाल ही दाढ़ी के नहीं फूटे हैं, और बहुत से ऐसे जिनके बाल आए मगर सफ़ेद होने से पहले ही कब्र में चले गए, और बहुत से ऐसे हैं जिनके बाल सफ़ेद हैं और वो हम और आप हैं। कभी आईने के सामने जाकर के अपनी दाढ़ी को इसलिए भी देख लिया करो इसमें कितने सफ़ेद बाल हैं और अब कितने बढ़ते जा रहे हैं। ये सफ़ेद बाल हो जाना मौत के पैगाम में से एक पैगाम है। ए बंदे, अब भी तेरे पास वक्त है, गुनाहों से तौबा कर ले, अपने रब की तरफ रुजू ले आ, अभी भी तेरे पास मौका है। अब ये सफ़ेद बाल जो हैं अब ज्यादा नहीं टिकेंगे, अब तेरी जिंदगी की ज्यादा जमानत न रही। अब अगला कदम जो है वो कब्र की मंजिल का है। आगे आने वाले अय्याम तुझे कब्र से करीब करते जा रहे हैं, लिहाजा अपने आप को उस मंजिल के लिए तैयार कर ले जिसमें हमेशा के लिए तुझे रहना, हमेशा के लिए तुझे रहना। एक बादशाह ने अपने वजीरों को हुक्म दिया, मिसालों से हम जल्दी समझते हैं इसलिए मैं मिसाल पसंद करूँगा। अपने वजीरों को हुक्म दिया कि शहर के अंदर बेवकूफ़ों को तैयार करो और ढूंढ के लाओ बेवकूफ़ों को। बेवकूफ़, सबसे बड़ा बेवकूफ़ ये है कि जो अच्छाई जानता हो, जो सच्चाई जानता हो, जो हक जानता हो, जो गुनाहों को समझता हो कि ये बर्बादी लाने वाले हैं, जो अच्छाइयों को समझता हो कि ये मेरी आखिरत संवारने वाले हैं, उसके बावजूद भी वो अच्छाई न अपना रहा हो, इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। इसमें यही दर्स है इस वाक़या। कहा कि बेवकूफ़ों को ढूंढो। जब बेवकूफ़ों को ढूंढा गया, कहा अब इनने मुकाबला करा कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है। तो कहा कि सारे बेवकूफ़ का कि तुम अपनी बात बताओ। उसने अपने मन से सुनाई, दूसरे ने अपने मन से सुनाई, तीसरे ने अपने मन से सुनाई। अब इनमें जो सबसे घटिया बात जिसने सुनाई, बादशाह को पकड़ के ले गए, उसके पास बादशाह को पास पकड़ के ले गए कि ये सबसे बड़ा हमारे इम्तिहान में, हमारे एग्ज़ाम में और हमारी जांच के मुताबिक सबसे बड़ा बेवकूफ़ ये है। कहा पक्का है? बोले हाँ। कहा ठीक है, इसको इनाम व इकराम से नवाजा जाए। कहा कि क्या चाहिए? कहा कि दे दें कुछ भी। बादशाह ने उसको हीरे और जवाहरात का हार पहना दिया, लाल और गौहर कीमती मोतियों का हार पहना दिया। वो हार को पहना और मगन हालत में, बेवकूफ था ना, हाँ, झूमता हुआ उस हार को गले में डाल करके वापस अपनी मंजिल पर चला आया। कुछ दिन गुजरे, उसे पता चला कि बादशाह बीमार हो, मरीज है, वापस पलटने वाला नहीं है, आखिरी अय्याम चल रहे हैं, सकरात के आलम में है, बस चला जाएगा। कहा कि बादशाह ने मुझ पर एहसान किया है ना, मुझे इनाम इकराम से नवाजा है, इयादत के लिए जाना चाहिए। इयादत के लिए, बेवकूफ़ को पता है इयादत के लिए जाना चाहिए, मुसलमान इस सुन्नत को भूल बैठे हैं। इयादत करनी चाहिए, अपनों की इयादत करनी चाहिए, पड़ोसी की इयादत करनी चाहिए। इयादत के अंदर बहुत बड़े फ़वाइद हैं, मुसलमानों की हमदर्दी है।
नबी पाक की सुन्नत है। जिस दौर में नबी पाक की सुन्नतों को मिटाया जा रहा हो, उस दौर में अगर कोई बंदा अल्लाह के रसूल की एक सुन्नत को जिंदा कर लेगा, उसे 100 शहीदों का सवाब अता किया जाएगा। इस सुन्नत को जिंदा करने की जरूरत है। आज गैरों ने इस सुन्नत को अपनाया और मुअज़्ज़ज़ बन गए। अखबारों में फोटे आते हैं उनके, लिखा जाता है कि फुला दवाखाने में, फुला हॉस्पिटल में ये लोग गए, मरीजों को कीटें तकसीम की, उनकी देखभाल की, उन्हें ये एहसास दिलाया कि आप टेंशन लें, आप रुपये पैसे के जरिए हम आपकी मदद कर रहे हैं गए। और लोग उसको अच्छा समझ रहे हैं, हम भी अच्छा समझ रहे हैं। वो होना चाहिए अच्छा, सब अच्छाई को अच्छाई समझना चाहिए। जो भी करे अच्छाई को अच्छाई समझना चाहिए, लेकिन अच्छाई को सिर्फ समझना नहीं चाहिए, बल्कि अच्छाई को अमल में भी लाना चाहिए, खुद भी उसकी तरफ जाना चाहिए। इयादत के लिए बादशाह की कहा और कहा कि बादशाह हुजूर, मैं बेवकूफ़ों का सरदार, जिसे आपने इनाम और इकराम से नवाजा था, हाजिर हूँ आपकी बारगाह में। कहा हाँ आया, हाँ आया। कैसे दिन गुजर रहे हैं? बहुत कठिन चल रहा है, कोई उम्मीद नहीं है बचने की, बहुत खस्ता हाल हो चुका हूँ, कमज़ोर हो चुका हूँ। कहा कि अब क्या होगा? हाँ, मर जाऊंगा। बोले मर के कहाँ जाओगे? कब्र में जाऊंगा। कहा अच्छा, तो फिर यहाँ तो मैं देख रहा हूँ आलीशान बंगला है, बड़ा मजबूत तख्त है, चारों तरफ हूर गिल्मा है आपके, नौकरानियाँ हैं, नौकर है, वजीर है, एक से एक आला फौजी है आपके, बड़े से बड़े कमांडर है, होशियार से होशियार, ज़हीन से ज़हीन आपके मुशीर और आपके वज़रा मौजूद हैं। क्या ही हसीन मंजर है, लाजवाब बागीचे हैं आपके, बेमिसाल खेतियाँ हैं आपकी, बड़ा ज़रखेज़ माहौल है। क्या ही अच्छे माहौल में आपने ज़िंदगी गुजारी है। बहुत कुछ देख रहा हूँ। क्या आप जहाँ जाना है कुछ वक्त के लिए जाओगे, वापस आ जाओगे? कहा बेवकूफ़, अभी भी बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है। बोले वहाँ जाके कोई आया है तो मैं आऊँगा? वहाँ तो जाता है, हमेशा के लिए बंदा जाता है, वहाँ जाने के बाद कौन लौट के आता है? हाँ, इसी को मैंने अपने मैंने हज़रत हुज़ूर आला हज़रत के शेर से समझाया कि हाय गाफिल, क्या जगह है वो जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते, 5 लोग जाते हैं, 4 कंधा देने वाले, एक आगे, 2 आगे होते, 2 पीछे होते जनाजे को कंधा देने वाले। एक वो होता है जो उस जनाजे के अंदर सोया होता है, जो हमारे कंधों पर हमारे साथ सफ़र कर रहा होता है। जब जा रहे होते हैं 5 होते हैं, वहाँ से हम वापस लौट रहे होते हैं, कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4 होते हैं। कहा कि वहाँ जाने वाले वापस कभी नहीं आते हैं, ये तो दारुल करार है, हमेशा के लिए वहीं करार पाना है। कहा अच्छा, हमेशा के लिए वहीं ठहरना है आपको? तो फिर तो वहाँ आपने बहुत गुलाम पहले से भेज रखे होंगे। जहाँ 50-60 बरस जीना था, वहाँ इतने गुलाम हैं, इतने खिदमतगार हैं, इतनी लोंडियाँ हैं, इतने आला मुशीर हैं, इतने आला वजीर हैं, इतनी हरियालियाँ हैं, इतने आलीशान बंगले हैं। तो जहाँ 50 साल ज़िंदगी गुजारनी थी, वहाँ इतना आला इंतज़ाम है। तो जहाँ हमेशा के लिए जाना है, वहाँ के लिए तो आपने बहुत कुछ जमा कर रखा होगा ना? हाँ, नहीं, वहाँ के लिए तो कुछ नहीं जमा किया। कहा कुछ नहीं, कहा कुछ नहीं, हत्ता के 2 गज जमीन भी नहीं। ये जमीन भी तो किसी की वक्फ की होती है, अपनी थोड़ी ना होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी जमीन पहले से खरीद के रखते हैं, वरना ये तो किसी की वक्फ की हुई है, उसे उसकी जमीन देने का सवाब मिल रहा है। हम तो मुफ्त की जमीन में दफन हो रहे थे, करोड़पति, लखोपति, हजारों बीघे जमीन का मालिक 2 गज जमीन किसी की वक्फ की हुई में दफन हो रहा है। इससे बड़ी हमारी कमजोरी का क्या सबूत हो सकता है कि हम आखिरत के लिए, जो हमेशा के लिए जहाँ जाना है, हमें उस 2 गज जमीन को भी नहीं खरीद सकते। कहा कि नहीं, वहाँ के लिए तो कुछ तैयारी नहीं की है मैंने। कहा कुछ भी नहीं? कहा नहीं। कहा तो फिर ये हार वो जो दिया था बादशाह ने तोहफे में, वो उतारा और कहा कि ये आपको मुबारक हो, मुझसे बड़े इस इनाम के हकदार आप हैं, क्योंकि आपसे बढ़कर बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं। आपसे बढ़कर बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है कि जहां चंद साल रहना था, उसके लिए हमने इतनी सारी तैयारियां कर ली
कि लोग तसव्वुर न कर सके, हम खुद उसका हिसाब न रख सकें, और जहां हमेशा के लिए रहना था वहां के लिए हमने चंद गज जमीन भी न खरीदी, चंद गज जमीन न खरीद सके। रब को भूल जाना ये सबसे बड़ी आफत। रब को याद रख लेना सबसे बड़ी नेमत। हमेशा अपने रब को याद रखें, अपने दिल में अपने रब का खौफ बसाओ। अगर खौफे खुदाबंदी की दौलत मयसर आ गई, दुनिया व आखिरत दोनों चमक जाएगी। और रब का खौफ कैसे पैदा? रब का खौफ उसको याद रखने से, उसके जिक्र करने से, उसके कलाम को पढ़ने से, जन्नत की बातें सुन करके उसकी तरफ रगबत पैदा होगी और उसके हुसूल के लिए गुनाहों से बचेंगे। ये जरिया बनेगा। और जहन्नम का तज़किरा पढ़ेंगे, जहन्नम के अजाब को सुनेंगे, उसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे, रब का खौफ पैदा हो, दिल रब के खौफ से लर्जा बरअंदाम हो जाए। और जब ये खौफ खुदा की दौलत मैसर आ जाती है ना, तो फिर इंसान हमेशा के लिए कामयाब और सुरखरू हो जाता है। और रब को भूलना ये बड़ी आफत लाता है। एक बहुत बड़े अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे गुजरे हैं, हजरत इब्राहिम बिन अदहम। अपने वक्त के एक बादशाह रहे। जिस वक्त आप बादशाह थे, आप के लिए रोजाना फूलों की सेज सजती थी। फूलों की सेज। हमारे लिए तो एक नॉर्मल बिस्तर होता है, और उस बिस्तर में हम इतने गाफिल हो जाते हैं कि फजर की नमाज तक का हमें एहसास नहीं रहता है। हम क्या ये समझ रहे हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो मतलब ये हमारी अपनी सुस्ती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मस्जिद के पास खड़ा होना, मस्जिद के पास घर का होना, मस्जिद के आसपास हलते चलते रहना, अजानों की आवाज़ को सुनकर के मस्जिद की तरफ न जाने से ये ना समझो कि हम नहीं जा रहे हैं, बल्कि हमारा रब हमें बुला ही नहीं रहा। अगर वो तौफीक दे दिया तो फिर हम गाफिल ना होते। लिहाजा रब की तौफीक तलब करा। हमारा अलमिया यह है कि हम नमाज जनाजा जो सुन्नत किफाया है उसको पढ़ने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं कि नहीं जाएंगे तो बंदा फुला नाराज हो जाएगा। मरने वाला तो मर गया, लेकिन उसके पसमानगान जो है, उसका बेटा है, उसके घर वाले, वो नाराज हो जाएंगे, नहीं आया फुला। बंदों की नाराजगी से बचने के लिए हम कई किलोमीटर का सफर तय करके नमाज़े जनाजा जो कि सुन्नते किफाया है उसको अदा करने के लिए हाजिर आ जाते हैं। लेकिन जो हम पर फर्ज है, जिसके लिए हमें लंबा सफर नहीं करना पड़ता है, और जो हमारे रब की रिजा है, हमारे रब के बंदों की नहीं, हमारे खानदान की नहीं, हमारे रब की रिजा है। रब की रिजा पाने के लिए, पास में खड़ी मस्जिद को आबाद करने के लिए, फर्ज ऐन अदा करने के लिए हम चंद कदमों को भी अपने आप को हिला नहीं लगता। ये कितने बड़े अफसोस की बात है। अब इससे बड़ी गफलत क्या हो सकती है? हज़रत इब्राहिम बिन अदहम जो थे, उनका बिस्तर जो लगता था वो फूलों की सेज पे लगता था। बड़ा आलीशान बिस्तर लगता था, उस पे वो आराम से सोते थे। और उसके लिए खास लोंडी रखी हुई, लोंडी रोजाना उनका बिस्तर संवारती थी। एक मर्तबा उस लोंडी ने जब बिस्तर को संवारा और उसको जब देखा गौर से, तो जिस तरह हम दुनिया की जीनत को देख करके उसमें मुलव्विस हो जाते हैं, इस आलीशान बिस्तर को देख करके वो लोंडी जो है, उसने सोचा कि यार कितना हसीन मंजर रहता होगा, और इस बिस्तर पर सोने का क्या ही मज़ा रहता होगा कि बादशाह रोज़ाना इतने आलीशान फूल चुनवाता है और इससे बिस्तर सजवाता है। लाओ चंद लम्हों के लिए मैं भी सो जाती हूँ। अब उसने टेस्ट हासिल करने के लिए, जायका चखने के लिए कि कैसा आराम होता होगा, उस बिस्तर पर अपने आप को सुला लिया।
जैसे ही सोई उसकी आंख लग गई। लोंडी थी, दिन भर काम करती रही होगी, थक गई होगी। जैसे ही वो सोई उसकी आंख लग गई और गहरी नींद में चली गई। बादशाह के सोने का वक्त हुआ तो बादशाह जैसे ही अपने खास कमरे में पहुंचा, देखता है कि लोंडी बिस्तर पर आराम से सोई हुई है। बादशाह जलाल में आ जाता है, गजबनाक हो जाता है। बुलाओ जल्लादों को, बुलाओ पुलिस को, पकड़ो इसको। इसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि मेरे बिस्तर पर मेरी इजाजत के बगैर सो गई, मेरे बिस्तर खास पर। कैसी हिम्मत हुई उसकी। जल्लाद आता है, लोंडी को पकड़ता है, बांधा जाता है, खूब कोड़े बरसाए जाते हैं उस पर, ज़दोकोब होती है, मारा जाता है, सजा दी जाती है। औरत मर्द जब सजा भुगतते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। औरत कमजोर थी, रोने लगी, चिल्ला उठी। लेकिन जब देखा कि ये बादशाह हमारे बगैर नहीं रहने वाला है, मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। जब बादशाह ने देखा ये अब तक चिल्ला रही थी, रो रही थी, अब हंसने लगी है, कहा कि रुक जाओ, मारना बंद कर दो, सजा मौकूफ करवा दी। फिर पूछा, ये बता कि तू रोते रोते हंसने क्यों लगी? मार पड़ रही थी तुझे, इसमें बड़े बड़े रोने लगते हैं, तू हंसने लगी? बादशाह के हुजूर तेरी ये हिम्मत? कहा कि हाँ, मैं सोच रही थी, ये मार ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं चंद लम्हों के लिए अपने फराइज और अपनी जिम्मेदारी से गाफिल होकर के इस बिस्तर पे सो गई तो उसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिल रही है। तो जो बंदा पूरी जिंदगी अपनी जिम्मेदारी, अपने फराइज से गाफिल होकर के सोता रहा है, उसको कितनी बड़ी सजा मिलेगी। बादशाह के लिए ये जवाब जिंदगी को बदलने वाला साबित हुआ। उसी वक्त बादशाह ने कहा, हाय अफसोस, मुझसे तो ये लोंडी बेहतर है कि जो अपने आका की नाफरमानी करके अफसुर्दा हुई, अफसोस कर रही है, इबरत ले रही है सजा से। मैं अपने रब का बंदा होकर के, ये तो चंद सालों के लिए लोंडी थी, फिर तो हमेशा के लिए आजाद है। मैं तो हमेशा के लिए अपने रब का बंदा हूं, और ये जो मैं नेमतें दे रहा हूं ये तो वक्ती नेमती है। मैं जो रुपया पैसा और खिदमत और एवज़ा दे रहा हूं ये तो चला जाएगा, फानी है, आया और गया। वो भी जब खिदमत कर रही है तो दे रहा हूं, बाद में नहीं दूंगा, पहले नहीं दे रहा था। और वो रब तो पहले से नवाज रहा है और बगैर किसी खिदमत के बदले में नवाज रहा है। हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? कुछ नहीं कर रहे हैं। 5 वक्त की नमाज मांगी, 5 वक्त की, वो भी हम 24 घंटे में नहीं अदा कर रहे हैं, 40 से 50 मिनट हो रहा है। कहा क्या? ये आरजी बंदी थी, आरजी लोंडी थी, इसकी नाफरमानी से इतने उसने सबक हासिल कर लिया। मैं तो हकीकी गुलाम हूं अपने रब का, मुझे क्या नहीं करना चाहिए अपने रब के लिए। उसी वक्त बादशाहत को ठोकर मारते हैं, जंगलों बयाबान में चले जाते हैं, छोड़ देते हैं बादशाह। अब जब बंदा अपने रब को याद कर कर, अपने रब का अपने दिल में खौफ बसा करके, अपने रब की रिजा हासिल करने के लिए दुनिया को जब लात मारता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी दुनिया को उसके कदमों में ला करके रख देता है, उसकी गुलाम बना करके रख देता है। दुनिया के पीछे जो भागता है, दुनिया साये की तरह है, दुनिया हमेशा के लिए आगे भागती रहती है, कभी वो दुनिया को हासिल नहीं कर सकता है। इंसान अपनी ख्वाहिशात को अगर पूरा करना चाहे कभी पूरी नहीं कर सकता है। हदीस पाक के अंदर है, लौकान अली इब्ने आदम वादियान मिन मालिन लबतगा सालिसन वला यमलऊ जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब, के इब्ने आदम के पेट को, उसकी ख्वाहिशात को कभी कोई पूरा नहीं कर सकता है। इब्ने आदम की ख्वाहिशात को कब्र की मिट्टी ही पूरी कर सकती है। अगर उसको मालो दौलत की 2 बड़ी बड़ी वादियां दे दी जाए, सोने चांदी हीरे जवाहिरात और हर तरह के मालो दौलत से उसको नवाज दिया जाए,
तो जब 2 वादियां उसको दे दी जाएगी, तीसरी की ख्वाहिश में रहेगा कि तीसरी हासिल हो जाए, चौथी हासिल हो जाए, बढ़ता जाए, एक के बाद दूसरा आ जाए, एक खटाड़े के बाद दूसरा खटाड़ा, एक बंगले के बाद दूसरा बंगला, 5 बीघे के बाद 25 बीघे, इतने प्लॉट के बाद इतने प्लॉट, बढ़ता जाएगा। एक होटल के बाद 2 होटल है, इसके बाद इतनी गाड़ियां, इतनी। कभी भी इब्ने आदम का पेट नहीं भरेगा। उसका पेट जब बढ़ेगा वो सिर्फ कब्र की मिट्टी ही बढ़ेगी, सिर्फ कब्र की मिट्टी उसका पेट भर सकती है। इंसान ख्वाहिशात के पीछे भागता है, ख्वाहिशात को पूरा करने के चक्कर में लगा रहता है, जबकि ख्वाहिशात दुनिया साये की तरह है। जैसे जैसे उसके पीछे जाएगा वो आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे उसके पीछे जाएगा वो आगे बढ़ती जाएगी। साया कैसा होता है कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पीछे आएगा। तो ये दुनिया साये की तरह है। जब हम दुनिया की को पीठ के पीछे डाल देंगे और हम अपने रब की तरफ बढ़ेंगे, ये दुनिया खुद हमारे पीछे पीछे आएगी। तो जब बंदा अल्लाह को खुश करने के लिए दुनिया को ठोकर मारता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी ठुकराई हुई दुनिया को उसके कदमों में गुलाम बन करके डाल देता है, गुलाम बना करके डाल देता है। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, गुलाम बना करके उस दुनिया को उस बंदे के कदमों में डाल देता है। चुनांचे जब यही बुजुर्ग अपने तख्तो ताज को ठुकरा करके अपने रब की रिजा हासिल करने के लिए, गुनाहों भरी जिंदगी से तौबा करके अपने रब को पाने के लिए, अल्लाह के लिए दुनिया से बेरगबती इख्तियार कर लेते हैं, जाहिद मुत्तकी और पारसा बन जाते हैं, जंगलों बयाबान में चले जाते हैं। तो क्या एक मर्तबा वाकया पेश आता है कि एक मर्तबा आप दरिया के किनारे बैठे और आपके हाथ में एक छोटी सी सुई है। अब उस वक्त आपके पास आपके एक रिश्तेदार आते हैं और कहते हैं कि इब्राहिम, तूने इतने बड़े तख्त ताज को ठोकर मार दी, ठुकरा दिया, और तू यहाँ नदी किनारे आकर के बैठा है, चल वापस आ जा, चल ले ले अपने तख्त ताज को। इतना बड़ा नुकसान अपना कर लिया। अब जिसकी नज़र दुनिया पे होती है ना, ये दुनिया के माल जाने पे अफसोस करता है, और जिसकी नज़र आखिरत की तरफ होती है और अल्लाह की तरफ होती है, वो दुनिया के माल जाने पे अफसोस नहीं बल्कि रब का शुक्र अदा करता है कि माल अगर कम होगा आखिरत में हिसाब व किताब भी कम होगा। हदीस पाक का मफहूम है कि क़यामत के दिन जो आज गरीब व फकीर है वो 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे बनिस्बत उनके जिनके पास मालो दौलत है। मालो दौलत वाले अपने हिसाब में लगे रहेंगे, गरीब व फकीर बगैर हिसाब किताब या कम हिसाब के अंदर जल्द से जल्द जन्नत में पहुंच जाएंगे। कल क़यामत के दिन कम माल वाले ये कहेंगे कि कुछ ना होता तो बेहतर होता, ये थोड़ा था उसका तो हिसाब देना पड़ा, कुछ ना होता तो बेहतर होता। तो जब उनसे ये कहा था अब दुनिया की तरफ चला, वो वापस अपने तख्त ताज को संभाल लो, कहा कि नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा उसकी तरफ, मुझे अल्लाह ने उससे बहुत बेहतर अता कर दिया है। जब ये बातें कर रहे थे, आपकी सुई आपके हाथ से गिर जाती है और वो नदी या समुद्र जो भी था उसमें वो सुई गिर जाती है, उसमें चली जाती है। तो मछलियाँ जो होती है वो सुई को लेकर के भाग जाती है। आप हाथ डालते हैं लेकिन नहीं मिलती है। कहा कि एक सुई के लिए आप इतने परेशान हैं? अरे इतना बड़ा तख्त ताज है, मालो दौलत है, सरवत है, आपकी मिल्कियत है, और आप सुई ढूंढ रहे हैं? कहा कि नहीं, सुई के लिए परेशान नहीं हो, ये सुई तो क्या है, मेरा रब उससे कई गुना बेहतर अता कर सकता है। आपने हुक्म फरमाया मेरी सुई वापस लाओ। समंदर की जितनी मछलियां थी, हर मछली अपने मुंह में सुई लिए नमूदार हुई और कहा ए इब्राहिम ले ले अपनी सुई, ले ले अपनी सुई। हाँ देखो, देख लो। कहा कि मुझे वो सुई नहीं चाहिए जो तुम अपने मुंह में ले, मुझे मेरी वही सुई चाहिए जो गिर गई। एक छोटी सी मछली आती है और वो आपकी वो सुई जो गिरी थी उसको लेकर के नमूदार होती है और वो सुई दिखाती है और कहती है कि ये ले लीजिए। वाकया बताना मकसद ये है कि अगर हम दुनिया से बेरगबती करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया का मोहताज नहीं बनाए, ये दुनिया को हमारा मोहताज बना देगा। और इसकी बहुत बड़ी निशानियां हमने देखी है। बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे सामने, उनकी सवानाए हयात मौजूद है, हम सुनते हैं।
गरीब नवाज की सीरत उठा लें, मखदूम पाक की सीरत उठा लें, हज़रत मीरा सैयद अली दातार की सीरत उठा लें। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया से बेरग़बती इख्तियार की। आज हम करोड़ों अरबोंपति होकर भी उनकी दहलीज पे अपनी पेशानी रगड़ रहे हैं। जहां बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े तबीब, बड़े से बड़े इंजीनियर, बड़े से बड़े फलसफी, बड़े से बड़े आला क्वालिटी के लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, हम उन मज़ारात पे अपने मरीजों को, अपने दुखियारों को, अपने परेशान हालों को ला करके डाल देते हैं और चंद ही दिनों में वो शिफायाब हो जाते हैं बिफज़्लिही ताला। वो दुनिया के मोहताज नहीं हुए, दुनिया उनकी मोहताज हो। ये ना सोचो कि हम रब की इबादत करेंगे तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। अरे रब ने तो तुम्हारे लिए बहुत कुशादगी रखी है और इस इबादत में तुम्हारे रिस्क की बरकत रखी है। आओ रब की इबादत की तरफ फिर देखो, अपने रब की तरफ रुजू लाओ। यही मेरी आज की गुफ्तगू का मकसद है और यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हम जितना दुनिया के लिए परेशान हैं उसका 10% हिस्सा आखिरत के लिए परेशान हो ले। इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी और रब हमसे राज़ी हो गया तो समझ लो कि सारी मखलूक भी हमसे राज़ी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें अपनी ज़िंदगी के हकीकी मकसद समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए, पाबंदी के साथ नमाज़ बा जमात अदा करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे माँ बाप की, सारी उम्मत मुहम्मदिया की बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए। जिस मरहूम या मरहूमा के लिए ये मजलिस मुनाक़िद की गई है उनकी, उनके ख़ानदान की और आने वाली नस्लों की सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए, शरीयत का पाबंद बनाए और उसी पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। ईमान के साथ ख़ात्मा बिल खैर नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।